Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 3 which name is separation of substances. So students इस chapter में हम लोग ने already ये देखा था कि जो method है separation की वो हम लोग ने methods देखा था कि जो separation है उसकी methods किस किस तरीके से होती है ना, कौन कौन सी methods होती है। हम लोग ने काफ़ी सारी methods पढ़ी थी जिसमें sieving था, hand picking था, मैग्नेटिक सेपरेशन था। इस तरीके से हम लोग ने काफ़ी सारी मेथड्स इसमें पढ़ी थी। सब्लिमेशन भी एक मेथड पढ़ी थी हम लोग ने। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर जो थे लेट्स राइट सेकंड के आई ऑलरेडी सेंट यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो हम लोग देखेंगे कि सॉलिड से जो लिक्विड है या फिर जो लिक्विड से जो सॉलिड है उसे कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसे भी अलग करने के आपकी काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप लोग वाटर लेंगे और उसमें अगर सॉल्ट को मिला देंगे तो एक कम्प्लीटली सॉल्युबल बन जाएगा। बट आपको उसी घुले हुए सॉल्ट को पानी में से अलग करना है। तो उस सॉल्ट को आप कैसे अलग करेंगे? आप फर्स्ट उस वाटर को लेंगे और उसे इतना गर्म करेंगे कि जो पूरा वाटर है वो एयर बन के उड़ जाए और उसके जो बर्तन है आपका जिसमें आपने गर्म किया था उसकी जो तली है उसके नीचे में सरफेस में जो सॉल्ट है वो रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अब ये जो मतलब कि जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, जिसमें जो सब्सटेंसेस रहते हैं। फर्स्ट होता है आपका इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, मतलब कि वो कम्प्लीटली जो पानी है उसमें डिजोल्व नहीं होते। जैसे कि अगर मैं रेत की बात करूँ, सैंड की बात करूँ, तो अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है? उसमें नहीं होता। इस तरीके से कुछ वो नज़र आएगा। तो हम क्या करेंगे उसको कि वो जो वाटर में नहीं घुलते हैं ऐसे वाले सब्सटेंस हम लोग बना लेते हैं। और सेकंड क्या बना लेते हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जिसमें जो सब्सटेंस है वो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि अगर मैं शुगर एंड वाटर को लूँ तो जो शुगर है वो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, है ना, बट फिर भी उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसकी कुछ प्रोसेस है, जैसे कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिए हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फर्स्ट इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड सेकंड इज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सो व्हाट इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज? दैट इज सैंडिमेशन, डिकेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो इसके थ्रू हम लोग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको अलग कर सकते हैं। एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज में है आपका इवेपोरेशन, डिस्टिलाइजेशन एंड सेंट्रिफिकेशन। तो इस टाइप से 3 प्रोसेस है किसके लिए? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो लिक्विड में से जो सॉलिड्स है उसे कैसे अलग किया जा सकता है, ये बात हो रही है इनसॉल्युबल सॉलिड्स की। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है इसमें है सेडिमेशन। सेडिमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि लेट सपोज अगर आप लोगों ने वाटर लिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको, वन बाय वन लाइन बाय लाइन इसको रीड नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। Let's suppose first you have to take 1 glass of water and take some mud. Okay, यहाँ पे क्या किया है? 1 ग्लास पानी लिया गया है एंड उसमें मड डाल दी गई है, दैट मीन्स मिट्टी जो होती है उसे डाल दिया गया है। फिर हमने उसको घोल दिया उसे पानी में। अब थोड़ी देर हम उसको मतलब जो वाटर है उससे शांत होने देंगे, मतलब कि जो वाटर है जब वो हिलना बंद हो जाता है तो उसे सेटल डाउन होने देते हैं। ठीक है, जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो हम क्या देखेंगे, जो वाटर है उसके नीचे में जो मड जो हमने डाली थी वो क्या हो गई है? पूरी जो इम्प्योरिटीज है वो बैठ गई है। तो हम लोग वाटर को छान लेंगे और जो इम्प्योरिटीज है उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से सैंडिमेशन में से जो वाटर है, प्योर वाटर एंड जो मड है उससे सेपरेट किया जा सकता है। ओके, सेकेंड है हमारा डिकेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए डिकेंटेशन में क्या होता है? डिकेंटेशन दैट मीन्स रिमूव टू क्लियर लेयर्स ऑफ वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड्स। अब इसमें क्या होता है, अब किसी भी जो सेटल्ड सॉलिड्स है, जैसे कि हम लोग ने ये जब सॉलिड बना लिया, अभी तो ये सिर्फ सेडिमेंटल की प्रोसेस हुई है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग वाटर को सिर्फ सेटल डाउन होने देते हैं और नीचे में जो मड है वो नीचे बैठ जाती है। अब इसी प्रोसेस को जब हमको आगे करना है तो इसी शांत पानी को, ये जो सब्सटेंस दिख रहा है, इस शांत सॉल्युबल को हम लोग क्या करते हैं, हिलाए बिना, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए जो वाटर है उसे अलग कर लेते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन। नेक्स्ट आ जाती है आपकी लोडिंग। अब व्हाट इज लोडिंग स्टूडेंट्स? लोडिंग दैट मीन्स सैंडिमेशन विथ द हेल्प ऑफ अ लैम्प। तो इससे देखते हैं हम लोग कि इस प्रोसेस में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं एंड कैसे इसे अलग किया जा सकता है। तो समटाइम्स द सैंडिमेंट्स डू नॉट सेटल्ड इजीली। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स की जो सैंडिमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो नहीं घुलने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में नहीं घुलते हैं, अच्छे से सेटल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, सो इफ वी हैव फाइन सब्सटेंसेस पार्टिकल्स ऑफ मड मिक्सड इन वाटर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेटल देम। तो अगर हम लोग बहुत फाइन यानी बहुत बारीक से बारीक एकदम पाउडर जैसे फॉर्म को अगर पानी में मिलाते हैं तो क्या मतलब बहुत डिफिकल्टी जाती है उसको सेटल्ड होने में। सो इफ वी पुट अ पीस ऑफ
एलम, अगर हम लोग थोड़ा सा भी एलम, एलम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फिटकरी होता है, ठीक है। तो फिटकरी का टुकड़ा अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फिटकरी जो है वो वाटर वो जो पार्टिकल्स है उसको क्या कर देती है, नीचे बिठा देती है, ठीक है, वाटर के सरफेस में बिठा देती है। तो इससे क्या हो जाता है, इस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली जो मड है उसे अलग कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा या फिर आपके घर में अक्सर ये जो ट्रिक है ये घरों में यूज होती है कि जो रेनी सीजन है तब हमारा जो पानी है वो बहुत ज्यादा गंदा आता है ना नॉर्मल डेज से, क्योंकि उसमें जो वाटर रहता है उसमें इतने ज्यादा फाइन पार्ट्स रहते हैं मड के कि वो नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं और उसको सेटल डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हमको इंस्टेंट अच्छा वाटर चाहिए है, जिसके घर में प्योरीफाई है वो बात अलग है, बट अगर हमको इंस्टेंट अच्छा पानी चाहिए तो हम उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एलम घुमा देते हैं, थोड़ी सी फिटकरी घुमा देते हैं, जिससे जो पानी है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है और नीचे नीचे जो मड है वो बैठ जाती है। तो इससे बोला जाता है इस प्रोसेस को लोडिंग। ओके, जब भी आप ऐसी प्रोसेस देखिए तो आप ये बोलिएगा कि ये लोडिंग, इससे जो प्रोसेस आप कर रहे हैं ये लोडिंग की प्रोसेस है। देन आ जाता है स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या है, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेशन सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये जो फिल्ट्रेशन की मेथड है, जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन से जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करते हैं तो इसे बोला जाता है फिल्ट्रेशन। द मेथड ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट हैविंग द फाइन पोर्स लाइक अ टी स्ट्रेनर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिल्ट्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी चाय छन्नी, ठीक है। जब भी आप लोग चाय पीते ही होंगे ऑब्वियसली, या दूध जो भी, तो उसे हम लोग छान के ही यूज करते हैं ना। तो जिस तरीके से जो चाय है उसमें काफी सारी टी लीव्स होती हैं और भी आप अगर कुछ और अलग से मसाले डालते हैं वो सब होते हैं, तो हम चाय ड्यूरिंग द टेकिंग टी वो हमारे मुंह में ना आए तो हम क्या करते हैं, उसे सीविंग करके लेते हैं, छान के लेते हैं, तो उसे ही बोला जाता है, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोला जाता है, जिसके थ्रू जितने भी जो फाइन पार्ट्स रहते हैं वो उस सीव में आ जाते हैं और हमको प्योर पार्ट मिल जाता है। सो दैट्स कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। तो ये जो मेथड्स हुई है ना स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, किस तरीके से हम लोग जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें से जितनी भी जो इम्प्योरिटीज है उसे किस तरीके से अलग कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। ओके, एक और एग्जांपल है यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे हम लोग आरओ भी बोलते हैं, है ना। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, जो वाटर है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। ओके, और जो वेस्ट वाटर रहता है वो बह जाता है। अब यहाँ पर कुछ नॉलेजेबल थिंग दी हुई है, सो यू हैव टू रीड इट एंड गेन द नॉलेज अबाउट फ्रॉम दिस पैरा। ओके, यहाँ से शुरू होता है हमारा लेट्स ट्राई 3। सो आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेट्स ट्राई 3 नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। अभी हम लोग ने जो सेपरेशन पढ़े थे, मतलब कि सॉल्युबल सॉलिड्स यानी कि जो सॉलिड्स जो है वो सॉल्युबल नहीं घुलते हैं, वो वाले पढ़े थे। अब हम लोग देखने वाले हैं ऐसे सॉलिड्स, मतलब कि ऐसे सॉलिड सॉल्युबल के बारे में जो लिक्विड में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी में घुला हुआ नमक यानी कि जो सॉल्ट है, अगर हम लोग उसको पानी में घोल दें तो वो सॉल्युबल सॉलिड हो जाता है। इसी तरीके से जो शुगर है वो भी सॉल्युबल सॉलिड हो जाता है ना। तो ये पानी में कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, जब थोड़ा सा घोल दोगे इसमें वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं भाई हम, तो इसी प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। इसकी कुछ प्रोसेस होती है जैसे कि इवेपोरेशन, डिस्टिलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसी प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे वर्क करती है। सो नाउ यू हैव टू टर्न योर पेज एंड दिस इज पेज नंबर 36। नाउ आई एम गोइंग टू रीड। सो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे स्टूडेंट्स इवोपरेशन। इवोपरेशन बहुत ही मतलब कि आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इवोपरेशन किस तरीके से होता है। इवोपरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर ये कंटिन्यू होती है तभी हमारी जो वर्ल्ड है इसमें बारिश होती है एंड मौसम जो है वो चेंज होते रहता है और हमको जो पानी है वो कंटिन्यू मिलते रहता है। इसे ही बोला जाता है इवोपरेशन। मतलब कि जब सन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो सरफेस में जितना भी जो वाटर है, चाहे वो प्लांट से इवोपरेट हो रहा है या फिर जो लैंड है या वाटर जो लैंड है उसके सरफेस से इवोपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी मॉइस्चर वाली जगह है वहां से इवोपरेशन होना शुरू हो जाता है। जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, ठीक है। जब वो जो एयर है ऊपर जाके बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है तब वो कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है तो वो कोल्ड हो जाती है। कोल्ड होने के बाद वो अपना जो वेट है वहां पे बियर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो वापस से लैंड में आ जाती है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवोपरेशन। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक केस स्टडी दी गई है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू रीड इट एंड tick the problems whatever you want to ask with me. Okay, so first
you have to check it, okay, then ask me. Now we have to move ahead. सो सेकेंड प्रोसेस इज डिस्टिलाइजेशन. व्हाट इज डिस्टिलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो ये जो प्रोसेस है ना, स्टूडेंट्स, डिस्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है ये. यहाँ पे एक हमको इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रोसेस को करते हैं. तो देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में. वैसे तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो होती है वो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्युबल बाय द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. जो भी जो प्योर लिक्विड होता है, मतलब कि उसको उसमें जितनी भी जो घुले हुए जो पदार्थ है उसे किस तरीके से अलग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो देखते हैं यहाँ पे. दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट two miscible liquids that vaporize at different temperature on heating. तो ये जो डिस्टिलाइजेशन वाली मेथड है वो टू डिफरेंट मिसेबल लिक्विड्स, यानी कि दो अलग अलग लिक्विड्स. लेट सपोज अगर आप लोगों ने लेमोनेड पिया होगा, नींबू का पानी है ना, तो जो लेमन रस है, लेमन जूस जो है वो भी लिक्विड है, एंड जो वाटर जिसमें हम लोग डिसॉल्व करते हैं वो भी लिक्विड है. तो दोनों ही क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है मिसेबल लिक्विड. तो ये जो प्रोसेस है ये दो मिसेबल लिक्विड को अलग करने वाली प्रोसेस है ना. अभी तक के हम लोग सॉलिड को अलग कर रहे थे लिक्विड में से, या फिर लिक्विड में से सॉलिड को अलग कर रहे थे, बट अभी हम लोग लिक्विड को अलग करेंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज की है. सो यहाँ पर क्या होता है, हम पहले इसको वेपोराइज किया जाता है टेम्परेचर हाई करके, एंड इन दिस मेथड अ लिक्विड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय अ वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो इसके थ्रू ये होता है कि एक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, उसका भाप बनकर हो जाता है और वो कंडेंसेट हो जाता है. सो दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन डिस्टिलाइज्ड वाटर. तो ये जो मेथड है वो डिस्टिलाइज्ड वाटर के साथ की जाती है. ओके, तो ये थी हमारी सेकेंड प्रोसेस जिसे बोला जाता है डिस्टिलाइजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्फिगरेशन. व्हाट इज कॉन्फिगरेशन? आप लोगों ने देखा होगा दही या फिर जो कर्ड होता है उससे हम सब ने लस्सी बनाई होंगी, है ना. तो उससे जिस तरीके से हम लोग मथते हैं, वो जो मथना वर्ड है उसे ही बोला जाता है कॉन्फिगरेशन. ओके, आप लोगों ने देखा होगा. या फिर जो मलाई होती है, क्रीम्स होती है, उसमें से किस तरीके से घी निकाला जाता है. तो पहले मक्खन को अलग किया जाता है, मही को अलग किया जाता है, और फिर जो प्रोसेस करते हैं हम लोग उसे ही बोला जाता है कॉन्फिगरेशन. ओके, configuration that means rotating a mixture at high speed for separating the suspended solid and particles from the liquid. यानी कि देखिए, जब हमारे पास हैवी क्रीम आती है उसमें से अगर हम लोगों को घी बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको मथते हैं. दैट मीन्स रोटेट फॉर्म में आप उसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होगा, जो भी बीटर होगा उससे आप कंटिन्यू उसको बीट करते रहेंगे. जैसे यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक बीटर और यहाँ पे दिख रहा है हैंड विस्क. तो आप लोग हैंड विस्क से भी कंटिन्यू उसको रोटेट करते रहेंगे, और इलेक्ट्रिक बीटर तो सिर्फ आपको एक बटन दबानी रहती है और वो खुद ही रोटेट होने लगता है ना. तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये एक मिक्सचर था, ठीक है, एक थिक मिक्सचर था. तो इसमें से जो सॉलिड पार्टिकल है, जो एक मक्खन है, वो कंपेयर देन मट्ठा जो मही होता है उसके कंपेयर में तो काफी सॉलिड है ना, एक थक्के जैसा बन जाता है, एक क्लॉट जैसा बन जाता है. तो उस क्लॉट को अलग कर देता है. तो इस तरीके से कॉन्फिगरेशन के थ्रू हम लोग दो लिक्विड को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं. तो ये था वो मेथड जिसमें से हम लोग दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करते थे. ओके, कुछ मेथड्स के थ्रू. और वो मेथड कौन कौन सी थी? इवेपोरेशन, डिस्टिलाइजेशन एंड कॉन्फिगरेशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे होता है फिनिश. तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये हमारा फिनिश हो जाता है. एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर फॉर लेट्स ट्राई 4. ओके, वीडियो को देखिएगा. अगर जो भी पार्ट्स इसमें नहीं समझ में आ रहे हो, सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी. स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट विद न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.